हेलो दोस्तों, मैं संजय 26/12 ब्लॉग में आपको स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब अपने यूट्यूब फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हो गई इसमें तारीख 10 तारीख दूसरा महीना सन 2026। 10 तारीख दूसरा महीना सन 2026। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आज अपने अंशु जो यूट्यूबर हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कम से कम गया है 3 से 4 महीना होने को आ रहे हैं। तो अंशु को चाचा को तो बीमारी थी, अंशु को चाचा को जो कैंसर वाली बीमारी थी वो बहुत दवाई करवाया। अंशु को चाचा ने बहुत दवाई करवाया, बहुत पैसे खर्चा किया और बहुत ही जहाँ जहाँ आदमी बोले वहाँ वहाँ वो दिखाने के लिए गया। जहाँ जहाँ लोग बोले वहाँ वहाँ वो दिखाने के लिए गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब समय आ जाता है तो किसी का नहीं होता है, जब समय आ जाता है तो समय किसी का नहीं होता है। तो दोस्तों, यही बात है कि अंशु के चाचा को बहुत दवाई करवाया गया, बहुत कुछ खोए भी वो लोग, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक लगा दिए 1 साल के अंदर अंदर। 1 रुपये का दोस्तों कहीं से आराम नहीं दिखा। लास्ट में जो हुआ वो सबको पता ही है। लास्ट में अंशु को चाचा हम सबको छोड़ के चले गए। दोस्तों, आए दिन हर एक तरह की अलग अलग बीमारियां, अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरीके से कैसे बीमारियां चल रही हैं आजकल। दोस्तों, मेरा कहने मतलब यही है कि जो बीमारी अंशु को चाचा को थी वही बीमारी अभी अंशु को पापा की हो गई है। जो बीमारी अंशु को चाचा की थी वही बीमारी अंशु को पापा को हो गई है। उनको भी यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ताना जैसा कुछ महसूस हो रहा है। दोस्तों, ताना जैसे महसूस तो हो रहा है, बट डॉक्टर के बिना सलाह से हम लोग ऐसे नहीं कर सकते दवाई किसी का भी, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो। जबकि दोस्तों, जब तक डॉक्टर के सलाह से हम लोग नहीं चलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो काफ़ी परेशान है उनके करके और पापा सब बात किए थे मेरे से। मम्मी को आज ही फ़ोन आया था, मैं बात किया था अंशु मम्मी से, बता रही थी कि ऐसी बात हो रही है। ज़्यादा छेड़खानी करवाएंगे तो जैसे एक लोग को मैंने खो दिया है वैसे इनको भी हमको लग रहा है कि। तो मैं बोला मम्मी ऐसा मत करो, तो बोला ऐसा मत करो, धीरे धीरे उसका दवाई कराते रहो, कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। बोला भी का कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो डॉक्टर सही से उनका बीमारी की जड़ पकड़ पाए। दोस्तों, आज हो गई है इसमें 10 तारीख। तो आज अंशु के पापा गए थे चेकअप करवाने के लिए। अब 1 हफ्ते के बाद उसका रिपोर्ट आएगा। 1 हफ्ते के बाद उसका रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट में कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, वो सब उसमें बताएगा। दोस्तों, मेरा कहने मतलब यही है कि सही टाइम पे अगर सही चीज़ का इलाज ना हो तो वो चीज़ भी बढ़ता जाता है। सही चीज़ का अगर सही से इलाज ना हो तो वो चीज़ हमारे बढ़ता रहता है। यही हुआ, जो चाचा का यही हाल हुआ था। वो सही टाइम पे अगर वो चीज़ को निकलवा देते, जहाँ पे शुरुआत हुआ था वहाँ की जगह अगर निकलवा देते तो आज अंशु चाचा जिंदा होते। अब उन्हीं के घर के लोग पछता रहे हैं। उस समय डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगा था। अगर वही 50,000 रुपये डॉक्टर दे देते, लेकिन कुछ गलती अंशु की चाची लोग की भी है, ठीक है, कुछ गलती अंशु चाची लोग की भी है। वो लोग बोलते थे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ठीक हो जाएगा, नहीं तो चेहरा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये बयान था उन लोग का कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मेरे कहने में दोस्तों यही है कि कहाँ उनको दोबारा शादी करना था, चेहरा ख़राब हो जाता तो ख़राब हो जाता, कम से कम दरवाजे बैठे तो रहते अपने।
दोस्तों। कम से कम दरवाजे अपने बैठे तो रहते। अब हम लोग को छोड़ के चले गए हैं। अब अंशु को चाचा और अंशु को चाची, उनके जो बच्चे हैं, अभी इतना रो रहे हैं वो, याद कर करके इतना रो रहे हैं वो। एक दिन अंशु ड्यूटी चले गए थे तो अंशु को मोबाइल पे फ़ोन आया। अंशु फ़ोन मेरे पास ही रहता है, इमरजेंसी में फ़ोन मेरे पास ही रहता है, तो फ़ोन आता है तो फ़ोन का मैं पिकअप जरूर करता हूँ। अंशु घर से फ़ोन आता है तो उसको मैं उठाता हूँ। तो देखा तो फ़ोन आया अंशु को चाची का, तो मैं पूरा भैया तो ड्यूटी पे है, वो नहीं है, बोले थोड़ा वो होते तो थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा मन हल्का हो जाता। कहा भैया तो आएंगे रात को 10:30-11 बजे आएंगे, तो बात कर लेना। तो मेरे से बात करने लगी। मेरे से बात करते करते वो चाचा की बात दोहरा दिया कि भैया चाचा की याद बहुत आती है, और चाचा अगर सही टाइम पर चाचा का हम इलाज करा देते, वो चीज़ निकलवा देते तो आज वो दिन देखना नहीं पड़ता। तो कहा चाची क्या करोगी, जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन के लिए थे, जितने दिन के लिए आए हैं सेवा किया, जो भी हुआ तुमसे, उनका इलाज कराया, घर कुड़िया बेच करके जो भी हुआ सब इलाज कराया। अब क्या कर सकते हो उसके लिए, जितने दिन के लिए आए हैं आके चले गए, अब क्या करो, अब दिन दिन तो रोना ही है। उनका पागल मत बनो, रोया मत करो, अपने आप में थोड़ा हिम्मत लाओ, ठीक है, अपने आप में थोड़ा हिम्मत लाओ। देखो अब रोने से धोने से तो वापस तो आ नहीं जाएंगे, रोने से धोने से तो वापस तो आ नहीं जाएंगे वो। तो वही दोस्तों होता है कि सही चीज़ सही जगह पे अगर सही चीज़ का सही से इस्तेमाल हो जाए, सही से उस चीज़ का इलाज हो जाए, तो दोस्तों पैसा का मोह नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, पैसा तो आता है जाता है, लेकिन जिस आदमी पूरी ज़िंदगी भर पैसा कमाता है, ठीक वही आदमी का अगर टाइम से इलाज नहीं हो पाए, चाहे वो 50 रुपये का ही हो, चाहे वो 50 लाख का हो, इससे डिपेंड नहीं करता है कि सही चीज़ का सही से इलाज हो जाता तो अंशु चाचा जी जाते। तो ये चीज़ अंशु के पापा का हुआ। अंशु के पापा ने आज गए थे चेकअप कराने के लिए, अभी तो उनकी मम्मी से बात हुई है 3 बजे के आसपास। जैसे मैं ड्यूटी से आया वैसे मेरी लाइफ में आई, तो मैं अंशु बताया कि पापा आज गए थे चेकअप कराने के लिए। तो मैं पूछा फ़ोन कर गया मम्मी को, तो बोले कि हाँ भैया पापा तो गए हैं, भैया आए नहीं हैं, अब 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलेगा। फ़ोन किए थे तो जाँच तो हो गया है, उस सिरिंज से सुई से कुछ सिरिंज से जहाँ पे जो भी दाना था उसमें से ब्लड निकलता है कि मवाद निकलता है, क्या निकलता है, उसको निकाल करके टेस्ट किया है, तो लेके गए हैं उसको। अब 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलेगा। तो डॉक्टर हम लोग का कहना यही है कि उसका इलाज जो भी चल ही रहा है, लेकिन उसको यहाँ से पूरा निकलवा दो, यहाँ का जांग का मांस काट करके यहाँ पे लगा देंगे तो सही हो जाएगा। वो जिस चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे उसको ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो सही हो जाएगा, डॉक्टर कहना यही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ है। अंशु बोल रहा था घर जाने के लिए, तो मैं बोला कि छोटा वाला भाई है उसको फ़ोन करके बोलो वो घर जाए और तुम कब आओ यहाँ पे। वो तो दिल्ली में रहता है, ठीक है, वो तो दिल्ली में रहता है, वो तो 12 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में वो तो घर चला जाएगा। तुम तो गुजरात में हो, यहाँ तो कम से कम 3 दिन लगेंगे जाने के लिए, तो भी टिकट कराना पड़ेगा, जनरल में जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो बोला ठीक है, मैं भाई को फ़ोन किया था, वो दिल्ली में है, 2-1 दिन में वो घर जाएगा। तो ये सब बात है दोस्तों, क्या बोले, बीमारी का कुछ ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए इंसान को, कितने समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों। मैं सभी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर ऐसे ही कुछ हरकत देखें, आप अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे ना इलाज करवा के कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उनको सही से इलाज हो पाए और सही से उनका चेकअप हो पाए। जैसे झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो बेल आइकन घंटी को दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी
के साथ। तो दोस्तों आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।